गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया का आईपीओ आज हो चुका है लॉन्च। तो चलिए दोस्तों, कैसा है ये आईपीओ, कैसा है इसका फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन और इस कंपनी के अबाउट के बारे में चलिए जानते हैं। वही दोस्तों, ये कमाल की बात है। एक तरफ गांधार ऑयल का रिफाइनरी का आईपीओ निकला है, दूसरी तरफ रिलायबल एनर्जी का भी आईपीओ निकला है। काफ़ी कमाल की बात है। खैर, हमें तो अपडेट बनाने से मतलब है। तो सुनिए, ऑयल रिफाइनरी से आप डरिए मत। जितने भी ऑयल के जो प्रोडक्ट होते हैं कई चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, 350 प्रोडक्ट में यूज़ होता है इनके, ये बनाते हैं। ठीक है, क्लाइंटों की बात करें तो इस कंपनी के पास 2020 में, ये पिछले साल की हम बात करें 2022 की, ठीक है, 3500 क्लाइंट है। जिसमें अगर टॉप क्लाइंट्स की बात करें तो आपके यूनिलीवर है, डाबर है, पतंजलि है, बजाज है। और कहाँ पे इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। ऑयल रिफाइनरी से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है। केवल ऑयल के प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ऑयल, पेट्रोलियम, ठीक है, हेल्थ केयर, ठीक है, पावर, इलेक्ट्रोमोटिव, ठीक है, कंज्यूमर गुड, बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है। रबर तक बनाई जाती है, टायर भी बनाए जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। कंपनी मतलब ऑयल ही नहीं कर रही, रिफाइनरी का मतलब बहुत कुछ होता है। बेसिकली ऑयल रिफाइनरी का मतलब ये होता है, जो कच्चा तेल लाया जाता है उसे रिफाइन किया जाता है, और जो इंडस्ट्री उसे यूज़ कर सके उसके हिसाब से प्रोडक्ट किया जाता है। जैसे आप सोच सकते हैं पावर, ठीक है, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड, ठीक है, रबर, टायर, ऐसे में बनाया जाता है। बेसिकली उनको रिफाइन किया जाता है। समझ गए? कच्चा तेल ये कंपनी रिफाइन करती है, ये कंपनी का काम है। उसके अलावा यहाँ पे सप्लाई करती है, जैसे कि आपने पढ़ लिया, 100 से अलग प्लस कंट्री में अक्रॉस ग्लोबल। टॉप कंपनी हमने बता दिया, यूनिलीवर है, पतंजलि है, बजाज है, कंज्यूमर देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके एसिड से। ठीक है, 1700 करोड़ के इनके पास एसिड है। रेवेन्यू उनका 1000 करोड़ का है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट की बात करें तो 54 के आसपास इनका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है। नेटवर्थ की बात करें 810 करोड़ की नेटवर्थ है। सरप्लस अमाउंट की बात करें 700 करोड़ का सरप्लस अमाउंट है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो 335 करोड़ के इनके पास टोटल बोरोइंग है। ठीक है, डरने की बात नहीं है इसका। अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.22 होगा, जो कि अच्छा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है पर ठीक है। एक से ऊपर हो या एक से थोड़ा ऊपर हो तो हमें डरने की बात होती है, पर 2.2 टाइम ठीक है। अगर हम इस कंपनी के की पॉइंट्स की बात कर ले तो इसे आप इस प्रकार देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार इस कंपनी की पॉइंट देख सकते हैं। इनके पीई रेशियो की बात करें तो 6 टाइम्स का पीई रेशियो है। मार्केट कैप की बात करें तो 1600 करोड़ की इनका मार्केट कैप इन्होंने कैप्चर कर रखा है। ठीक है, आरओई की बात करें तो 32% का इसका आरओई है। डेट टू इक्विटी की बात करें, जैसे मैंने कहा, 0.22 का इनका डेट टू इक्विटी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके ईपीएस की बात करें तो 23 का इनका ईपीएस है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा ऑयल रिफाइनरी का काम क्या है इनका, ये कैसे काम करते हैं, इनका फाइनेंस समझ लिया। चलिए इस आईपीओ की आप डिटेल जान लेते हैं। 22 को यानी कि आज के दिन ये ओपन हुआ है, 24 तक रहेगा। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये की है। प्राइस बैंड की बात करें 160 से 170 के बीच में लाया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको एक लॉट में 88 शेयर देखने को मिल जाएंगे। टोटल इशू की बात करें तो 500 करोड़ का टोटल इशू है, जिसमें फ्रेश इशू 300 करोड़ का है। ठीक है, 198 करोड़ के आसपास आपको मिल जाएगा ऑफर फॉर सेल। एनएससी बीएससी दोनों में ये लिस्ट होगा। आईपीओ रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर में 23%, क्यूआईबी को 15%। उसमें से अगर एच की बात करें तो 11%। उसमें से अगर हम बात करें एच के क्राइटेरियाज की तो बिग एच को दिया है 7%, स्मॉल एच को मात्र 3%, और रिटेल पोर्शन को दिया है 26%। और कुल मिला के आईपीओ ऐसा हो जाता है 100%। चलिए बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन की और करंटली ग्रेमर की प्रीमियम की। अगर हम इस आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन की बात करें तो केआईबीएस ने 1 पॉइंट अप्लाई कर दिया गया, एच ने 6 टाइम अप्लाई किया गया। उसमें अगर हम बात करें बिग एच ने तो 4 टाइम, इसमें एच ने 9 टाइम। रिटेल की बात करें तो रिटेल पोर्शन ने 6 टाइम इसमें अप्लाई कर दिया है। टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 16,000 करोड़ की यहाँ पे बेट लग चुकी है इस आईपीओ के लिए। कैटेगरीज वाइज अगर हम देख लें तो कैटेगरी वाइज निकल के आता है आपके। क्यूआईबीएस ने क्या है 134 करोड़ की बेट लगा दी गई है। एच ने 490 करोड़ की बेट लगा दी गई है। उसमें से अगर हम बात करें बिग एच की 245 करोड़। उसमें से अगर हम बात करें स्मॉल एच की, उन्होंने भी 284 करोड़ के आसपास की बेट लगा दी है, 44 करोड़ की। ठीक है, अगर हम बात करें रिटेल पोर्शन की तो 1000 करोड़ की उन्होंने बेट लगा के टोटल कर दिया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1600 करोड़ की बेट लग चुकी है। चलिए बात करते हैं आईपीओ करंटली ग्रीमा की प्रीमियम की। अगर हम बात कर ले इस आईपीओ करंटली ग्रीमा की प्रीमियम की तो 70 इसका करंटली ग्रीमा की प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जिसमें हम एस्टिमेट लिस्टिंग 41% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। एस्टिमेट लिस्टिंग की बात करें 240 का एस्टिमेट लिस्टिंग अभी दिखा रहा है। तो ये फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे देखने वाले बात होगी, कहाँ से अगले प्रीमियम जाता है और कहाँ ये आईपीओ का एस्टिमेट लिस्टिंग ये दिखाता है और कहाँ ये एक्चुअल में लिस्ट होता है। एस्टिमेट लिस्टिंग बस एक बताना होता है, एक्चुअल में कहाँ लिस्ट होगा ये तो लिस्टिंग वाले दिन ही पता चलेगा। चलिए बात करते हैं कि आपको इस आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात ये कितने रुपए लगेंगे अगर आप इस आईपीओ अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इस आईपीओ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए,
आने वाले से आपको देखना होगा कि आने वाले साल कहाँ स्टैंड करते हैं। दुनिया बड़ी तेज़ी से रिलायबल एनर्जी की ओर जा रही है। खैर, ऑयल रिफाइनरी का काम मैंने आपको समझा दिया। ऑयल रिफाइनरी का काम होता है कच्चा तेल को मतलब साफ़ करना, उसके लिए रिलायबल प्रोडक्ट्स बनाना जो अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, अभी बताया तो हेल्थ केयर हो गया, टायर हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, ऑटोमोबाइल हो गया था, ये फार्मास्यूटिकल में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक ऑयल रिफाइनरी है, ये कच्चा तेल को रिफाइन करती है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो बाकी आपको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड को सोच समझ के ही इस ऐप पर अप्लाई करना चाहिए। मेरा काम सिर्फ बताना है एंड में आपको जो डिसीजन लेना है आपको लेना है। अगर आप इस ऐप पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 15,000 रुपये देने होंगे, जिसमें आपको 88 शेयर देखने को मिल जाएंगे। तो अपने सोच समझ के ऐप में डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।